संगम युग पर ज्ञान सागर शिव बाबा हमें ऐसा अखुट खजाना देते हैं, ऐसे ज्ञान रत्न देते हैं जिन्हें हम जितना धारण करते हैं और धारण करके आत्माओं में वितरण करते हैं, उतना ये धन, उतने ये खजाने और वृद्धि को पाते रहते हैं। जितना शांति का दान आत्माओं को देते हैं, उतना आत्माओं की दुआएं और ये दान हमारे अंतर मन को भी शांत करते जाता है। जितना आत्माओं को सुख देते हैं, उतना हमारे भीतर भी अतीन्द्रिय सुख की अनुभूतियां बढ़ने लगती हैं। जितना आत्माओं को पवित्रता का दान देते हैं, उतना हम आत्माएं भी पावन और अधिक पावन दिनों दिन होती जाती हैं। जितना आत्माओं को शक्तियों का दान देते हैं, उन्हें निर्बल से बलवान बनाते हैं, उतना हमारे भीतर की शक्तियां भी बढ़ती जाती हैं। हमारे अंतर का पुरुषार्थ, बाबा का वरदान और आत्माओं की दुआएं हमारे संपूर्णता के उस लक्ष्य को हमारे समीप ले आती है। तो आज की मुरली भी हमें यह अखंड दान देने की ओर प्रेरित कर रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 27 तारीख, 27 जुलाई 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, बाप समान रहम दिल और कल्याणकारी बनो। बाबा है रहम दिल और कल्याणकारी, और हमें भी क्या बनना है? रहम दिल। समझदार वह है जो खुद भी पुरुषार्थ करे और दूसरों को भी कराए। दोनों चीजें है ना। यदि हम यथार्थ रीति पुरुषार्थ कर रहे हैं तो अपने आप ही मन में आएगा कि हम अपने पुरुषार्थ की विधि इन्हें भी सिखाएं। प्रश्न है, तुम बच्चे अपनी पढ़ाई से कौन सी चेकिंग कर सकते हो? तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, पढ़ाई से तुम चेकिंग कर सकते हो कि हम उत्तम पाठ बजा रहे हैं या मध्यम या कनिष्ठ। सबसे उत्तम पाठ उनका कहेंगे जो दूसरों को भी उत्तम बनाते हैं, अर्थात सर्विस कर ब्राह्मणों की वृद्धि करते हैं। तुम्हारा पुरुषार्थ है पुरानी जुत्ती उतार नई जुत्ती लेने का ना। देह में है, देह से बिल्कुल न्यारे हो जाना, फिर उसके बाद ये पुरुषार्थ करना कि कैसे मैं आत्मा दूसरे तन में प्रवेश करती हूँ, कैसे जन्म पुनर्जन्म में आते आते मैंने एक शरीर छोड़ा, दूसरा धारण किया। तो पुरानी जुत्ती उतार नई जुत्ती लेने का, जब आत्मा पवित्र बने तब उसे नई पवित्र जुत्ती यानी शरीर मिले, है ना। तो हमें ये पुरुषार्थ करना है, बार बार डिटैच होने का। ओम शांति। बच्चे दो तरफ से कमाई कर रहे हैं। कौन से हैं वो दोनों तरफ? एक तरफ है याद की यात्रा से कमाई, और दूसरी तरफ है 84 के चक्र के ज्ञान का सिमरण करने से कमाई। तो दो चीजें हैं, ज्ञान और योग। जितना बाबा को याद करते हैं उतना आत्मा अंदर तक भरपूर होती है, और जितना ईश्वरीय ज्ञान का सिमरण करते जाते हैं उतना आत्मा ज्ञान रत्नों से भी भरपूर होती जाती है। इसको कहा जाता है डबल आमदनी, और अज्ञान काल में होती है अल्पकाल क्षणभंगुर सिंगल आमदनी
ना, वहाँ पर भी जॉब करते हैं, पैसा कमाते हैं, परंतु अल्पकाल क्षणभंगुर। यह तुम्हारे याद की यात्रा की आमदनी बहुत बड़ी है। ये कुछ सालों की नहीं है, एक जन्म की नहीं है, जन्म जन्मांतर के लिए है। आयु भी बड़ी होती जाती है। याद से आमदनी बहुत होती है। सबसे इम्पोर्टेंट, आयु बढ़ जाती है, तो आयु भी बड़ी हो जाती है, पवित्र भी बनते हैं, सभी दुखों से छूट जाते हो। कितनी आमदनी है, बहुत बड़ी आमदनी है। सतयुग में आयु भी बड़ी हो जाती है, दुख का नाम नहीं, क्योंकि वहाँ रावण राज्य ही नहीं। अज्ञान काल में पढ़ाई का अल्पकाल का सुख रहता है, और दूसरा पढ़ाई का सुख है ना, शास्त्र पढ़ने वालों को मिलता है। उनके फॉलोअर्स को कुछ फायदा नहीं। फॉलोअर्स तो है भी नहीं। क्यों? क्योंकि वह तो ना ड्रेस आदि बदलते, न घर बार छोड़ते, तो फॉलोअर्स कैसे कह सकते, है ना। जो गुरु है उसको तो फायदा होता है, परंतु शिष्यों को नहीं होता है, उनको फॉलोअर्स को बिल्कुल नहीं होता है। वहाँ तो शांति, पवित्रता सब है। यहाँ अपवित्रता के कारण घर घर में कितनी अशांति होती है। तुमको मत मिलती है ईश्वर की। अभी तुम अपने बाप को याद करो, अपने को ईश्वरीय गवर्नमेंट समझो, परंतु तुम हो गुप्त। दिल में कितनी खुशी होनी चाहिए। अभी हम हैं श्रीमत पर, उनकी शक्ति से सतुप्रधान बन रहे हैं। यहाँ तो कोई राज्य भाग्य लेना नहीं है। हमारा राज्य भाग्य होता ही है नई दुनिया में। अभी उसका मालूम पड़ा है। इन लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की कहानी तुम बता सकते हो। भल कोई भी मनुष्य मात्र हो, कैसा भी कोई पढ़ाने वाला हो, परंतु एक भी ऐसे कह नहीं सकेंगे कि आओ तो हम इन्हों के 84 जन्मों की कहानी बताएं। तुम्हारी बुद्धि में अब स्मृति रहती है, विचार सागर मंथन भी करते हो। अब तुम हो ज्ञान सूर्यवंशी। फिर सतयुग में कहा जाएगा विष्णुवंशी। अभी हम स्वयं ज्ञान सूर्य के वंशज हैं, न ईश्वरीय संतान बने हैं। इसलिए बाबा ने कहा अभी हम ज्ञान सूर्यवंशी हैं, फिर बनेंगे विष्णु के वंशी। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। इस समय तुम्हें ज्ञान मिल रहा है ना। ज्ञान से ही सद्गति होती है। आधा कल्प ज्ञान चलता है, फिर आधा कल्प अज्ञान हो जाता है। यह भी ड्रामा की नोंद है। अभी तुम समझदार बने हो। जितना जितना तुम समझदार बनते हो, औरों को भी आप समान बनाने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारा बाप रहमदिल कल्याणकारी है, तो बच्चों को भी बनना है। बच्चे कल्याणकारी ना बने तो उनको क्या कहेंगे? गायन भी है ना, हिम्मते बच्चे मददे बाप। यह भी ज़रूर चाहिए, नहीं तो वर्षा कैसे पाएंगे ना। हिम्मत रखेंगे, पापा मदद करेंगे, तभी तो वर्षा पाएंगे। सर्विस अनुसार तो
वर्षा पाते हो। ईश्वरीय मिशन होना, जैसे क्रिश्चियन मिशन, इस्लामी मिशन होती है, वह अपने धर्म को बढ़ाते हैं। तुम अपने ब्राह्मण धर्म और दैवी धर्म को बढ़ाते हो। ड्रामानुसार तुम बच्चे ज़रूर मददगार बनेंगे। कल्प पहले जो पाठ बजाया था वह ज़रूर बजाएंगे। तुम देख रहे हो, हर एक अपना उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ पाठ बजा रहे हैं। सबसे उत्तम पाठ वह बजाते हैं जो उत्तम बनाने वाला है। तो सभी को बाप का परिचय देना है और आदि मध्य अंत का राज समझाना है, क्योंकि हमें उत्तम पाठधारी बनना है। तो जो बाबा करते हैं ना, सर्वोत्तम पाठधारी जो शिव बाबा हैं, तो क्या करते हैं? ज्ञान रत्नों का दान करते हैं, हमारी रूहानी सेवा करते हैं। तो हम भी जितना बाप समान आत्माओं का कल्याण करेंगे, उतना हमारा उत्तम पाठ होगा। तो बाबा कहते हैं, ऋषि मुनि आदि भी नेति नेति कहते गए और फिर कह देते सर्वव्यापी है, और कुछ नहीं जानते, इससे ज़्यादा नहीं जानते दुनिया वाले। ड्रामा अनुसार आत्मा की बुद्धि भी तमो प्रधान बन जाती है। शरीर की बुद्धि नहीं कहेंगे, शरीर में ब्रेन है ना। बुद्धि आत्मा का भाग है। आत्मा में ही मन बुद्धि है। यह अच्छी रीति समझकर फिर क्या करना है? और फिर बच्चों को चिंतन करना है, फिर समझाना होता है। पहले समझना, चिंतन करना, फिर समझाना। वो लोग शास्त्र आदि सुनाने के लिए कितने दुकान आदि दुकान निकाल बैठे हैं। बहुत सारे मठ पंथ हो गए हैं ना, तो शास्त्र आदि सुनाने के लिए दुकान निकाल बैठे हैं। तुम्हारी भी दुकान है। बड़े बड़े शहरों में बड़े दुकान चाहिए, बड़े बड़े सेंटर, सभी तो रिट्रीट सेंटर खुल गए हैं। बच्चे जो तीखे होते हैं उनके पास खजाना बहुत रहता है। इतना खजाना नहीं है तो कोई को दे भी नहीं सकते हैं, है ना। दान तब करते हैं जब खजाना भरपूर होता है। धारणा नंबरवार होती है। बच्चों को अच्छी रीति धारणा करनी है जो किसी को समझा सके। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, किसी को कुछ भी समझाने से पहले चेक करना है क्या मुझ में वो धारणा है। जब अंदर धारणा होगी तब किसी को समझाएंगे तो तीर लगेगा। तो बाबा कहते हैं बात कोई बड़ी नहीं है, सेकंड की बात है। क्या? बाप से वर्षा लेना है। तुम आत्माएं बाप को पहचान गए हो तो बेहद के मालिक हो गए। मालिक भी नंबरवार होते हैं। राजा भी मालिक तो प्रजा भी कहेगी हम भी मालिक हैं। यहाँ भी सब कहते हैं ना हमारा भारत। तुम भी कहते हो क्या? श्रीमत पर हम अपना स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। हमारा स्वर्ग है ना। फिर स्वर्ग में भी राजधानी है। अनेक प्रकार के दर्जे हैं। राजा नहीं है केवल स्वर्ग में, राजधानी है। पुरुषार्थ करना चाहिए ऊंच पद पाने का। बाप कहते हैं जितना अभी पुरुषार्थ कर पद पाएंगे, जितना अभी पुरुषार्थ कर पद पाएंगे वही कल्प कल्पांतर के लिए होगा। इम्तिहान में कोई की कम मार्क्स हो जाती है, होता है ना ऐसे, तो फिर हार्ट फेल भी हो जाते हैं। यह तो है बेहद की बात।
पूरा पुरुषार्थ नहीं किया तो फिर दिल शिकस्त भी होंगे, सज़ा भी खानी पड़ेगी। तो दिल भी अंदर से खाएगा ना, और फिर सज़ा भी खानी पड़ेगी। उस समय कर ही क्या सकेंगे? पुरुषार्थ का टाइम तो ओवर हो गया, कुछ भी नहीं। आत्मा क्या करेगी? वो लोग तो जीवघात करते, डूब मरते हैं। इंसान जब परिस्थितियों से हार जाता है तो जीवघात करता है, डूब मरता है। इसमें घात आदि की बात नहीं। कैसे करेंगे घात? आत्मा तो अमर है ना, आत्मा का तो घात होता नहीं, वह तो अविनाशी है। बाकी शरीर का घात होता है ना, शरीर को मार सकते हैं। तो बाबा कहते हैं जिससे तुम पाठ बजाते हो, शरीर का जो घात हो सकता है, जो विनाशी है, इसी से हम पाठ बजाते हैं इस विनाशी दुनिया में। तो बाबा कहते हैं अभी तुम पुरुषार्थ करते हो। क्या पुरुषार्थ करते हैं आज की मुरली के अनुसार? अभी करेंगे पुरुषार्थ सभी। यह पुरानी जुत्ती उतार, हम नई दैवी जुत्ती ले लेवें। बिल्कुल फील करेंगे, मैं आत्मा इस देह से न्यारी, अब इस देह को छोड़ा मैंने, और फिर एक नई बिल्कुल सतयुगी स्वर्ग में नई देह धारण करी, कंचन काया। तो ये पुरुषार्थ करना है, बार बार इस चीज़ का अभ्यास करना है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम पुरुषार्थ करते हो, यह पुरानी जुत्ती उतार, हम नई दैवी जुत्ती ले लेवें। यह कौन कहते हैं? कौन ले रहा है? आत्मा। जैसे बच्चे कहते हैं ना, हमको नया कपड़ा दो, हम आत्माओं को भी क्या चाहिए? नया कपड़ा चाहिए। बाप कहते हैं तुम्हारी आत्मा नई बने तो शरीर भी नया चाहिए, तब शोभा है। आत्मा प्योर है ना, तो बॉडी भी प्योर चाहिए ना, तभी तो बात बनेगी ना, तभी तो शोभा होगी। आत्मा के पवित्र होने से 5 तत्व भी नए बन जाते हैं। 5 तत्वों का ही शरीर बनता है। अब ये भी समझना है, हम आत्मा अपवित्र हैं, इसलिए शरीर अपवित्र बना है ना। हमारे कारण शरीर की जो भी व्याधियाँ होती हैं, जो भी दुख दर्द होते हैं, सहन तो हम बॉडी द्वारा ही करते हैं ना। तो इसीलिए उसका मूल कारण बाहर नहीं है, अंदर है। तो मुझे स्वयं को पावन बनाना है, ये लक्ष्य होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं जब आत्मा सत्व प्रधान है तो शरीर भी सत्व प्रधान मिलता है ना, क्योंकि 5 तत्वों से ही शरीर बनता है ना। आत्मा तमु प्रधान तो शरीर भी तमु प्रधान। अब सारी दुनिया के पुतले यानी बॉडी तमु प्रधान है। दिन प्रतिदिन दुनिया पुरानी होती जाती, गिरती जाती है। नए से पुरानी तो हर एक चीज़ होती है। पुरानी हो फिर डिस्ट्रॉय होती है, जब पुरानी हो जाती है फिर ख़त्म कर देते हैं। दुनिया का यही रूल है। यह तो सारी सृष्टि का सवाल है ना। अब ये भी पुरानी हो गई है तो इसकी भी डिस्ट्रक्शन होगी। तो पुरानी होती है चीज़ फिर डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो वैसे ही ये दुनिया भी अब डिस्ट्रक्शन की ओर बढ़ गई है। तो बाबा कहते हैं ये तो सारी सृष्टि का सवाल है। नई दुनिया को सतयुग, पुरानी को कलयुग कहा जाता है। बाकी इस संगम युग का तो किसको भी पता नहीं, तुम ही जानते हो। यह पुरानी दुनिया बदलनी है। अब बेहद का बाप, जो बाप टीचर गुरु है, उनका फरमान है कि पावन बनो।
काम जो महाशत्रु है उन पर जीत पहन जगत जीत बनो। जगत जीत अर्थात विष्णु वंशी बनो। बात एक ही है, इन अक्षरों का अर्थ तुम जानते हो। बच्चे जानते हैं हमको पढ़ाने वाला है बाप। पहले तो यह पक्का निश्चय चाहिए। बच्चा बड़ा होता है तो बाप को याद करना पड़े, फिर टीचर को, फिर गुरु को याद करना पड़े। बड़े हो जाते हैं ना तो फिर याद आता है ना। तो बाबा कहते हैं भिन्न भिन्न समय पर तीनों को याद करेंगे जैसे जिसकी ज़रूरत होगी। यहाँ तो तुमको तीनों ही इकट्ठे एक ही टाइम मिले हैं, बाप, टीचर, गुरु। एक ही है। वंडरफुल बात है ना। वो लोग तो वानप्रस्थ का भी अर्थ नहीं समझते। बोलते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं ना तो कहते हैं बस इनकी वानप्रस्थ अवस्था है। परंतु वानप्रस्थ का अर्थ वाणी से परे स्थान। तो उन्हें ये अर्थ नहीं पता। वानप्रस्थ में जाना है इसलिए समझते हैं गुरु करना चाहिए। 60 वर्ष के बाद गुरु करते हैं। यह कायदा अभी ही निकला है इस समय। बाबा ने, ब्रह्मा बाबा जब अपनी वानप्रस्थ अवस्था में थे तब शिव बाबा ने उनमें प्रवेश किया और हमें ये याद दिलाया कि हम सभी आत्माएं भी इस समय वानप्रस्थ अवस्था में हैं। शरीर पुराने हैं, जर्जड़ी भूत हैं। अभी टाइम आ गया है परे ते परे परम धाम जाने का। बाप कहते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत में वानप्रस्थ अवस्था में मैं इनका सतगुरु बनता हूँ। बस यही रस्म फिर भक्ति मार्ग में चली आती है। बाबा भी कहते हैं क्या 60 वर्ष बाद सतगुरु किया है, जबकि निर्वाण धाम जाने का समय है। बाप आते ही हैं सबको निर्वाण धाम में ले जाने। मुक्ति धाम में जाकर फिर पहले मुक्ति धाम में जाएंगे, फिर पाठ बजाने लिए आना है। वानप्रस्थ अवस्था तो बहुतों की होती है, फिर गुरु करते हैं। आजकल ऐसा सिस्टम नहीं है कि बुजुर्ग होंगे तो गुरु करेंगे। आजकल तो छोटा बच्चा हुआ उनको भी गुरु करा देते हैं। अभी तो गुरु कराते ही नहीं है, कहीं कहीं छोटे छोटे बच्चे गुरु बन भी जाते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर गुरु को दक्षिणा मिल जाएगी। क्रिश्चियन लोग क्रिश्चियनाइज कराने गोद में जाकर देते हैं ना। क्रिश्चियनाइज कराते हैं बच्चे को तो क्राइस्ट की जो है गोद में जाकर बच्चे को रख देते हैं। फिर तो बाबा ने कहा परंतु वह कोई निर्वाण धाम में जाते नहीं। यह सब राज बाप समझाते हैं। ईश्वर का अंत तो ईश्वर ही बताएंगे, है ना। दुनिया में कहते हैं भगवान के लिए कि उनका अंत कोई नहीं जान सकता। बेअंत है तेरा अंत ना जाने कोई। परंतु यहाँ खुद भगवान आकर अपना अंत बताते हैं। शुरू से लेकर बतलाते आए हैं। सारे राज खोल दिए हैं बाबा ने, क्रिएटर का भी, क्रिएशन का भी और इस सारे ड्रामा का भी। तो अंत बताते हैं, अपना अंत भी देते हैं और सृष्टि का ज्ञान भी देते हैं। ईश्वर खुद आकर आदि सनातन देवी देवता अर्थात स्वर्ग की स्थापना करते हैं, खुद आकर। बहुत बड़ी बात है। इनका नाम भारत ही चला आता है।
गीता में सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डाल कितना रोला कर दिया है ना। ये भी ड्रामा है। हार और जीत का खेल है। हारना है तो कुछ तो गड़बड़ करी होगी ना, तभी तो हारेंगे। इसमें हार जीत कैसे होती है, यह बाप बगैर तो कोई बता ना सके। यह लक्ष्मी नारायण भी नहीं जानते कि हमको फिर हार खानी है, फिर रावण के राज्य में आएंगे, फिर विकारों के वशीभूत हो जाएंगे। तो सब जानते नहीं हैं कि हमें फिर हार खानी पड़ेगी। यह तो सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। पूरे के पूरे कल्प में हम आत्माएं जब ब्राह्मण बनती है तो जानते हैं। तो बाबा कहते शूद्र भी नहीं जानते। बाप ही आकर तुमको ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। हमसो का अर्थ बिल्कुल अलग है, ओम का अर्थ अलग है। चक्र घुमाया ना, हमसो ब्राह्मण, सो देवता, सो क्षत्रिय, तो हमसो का अर्थ अलग है। परंतु फिर बाबा ने कहा ओम का अर्थ कि मैं आत्मा हूं, ये अलग है। मनुष्य तो बिगर अर्थ जो आया वह कह देते हैं। अभी तुम जानते हो कि कैसे नीचे गिरते हैं फिर चढ़ते हैं। यह ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिलता है। ड्रामा अनुसार फिर कल्प बाद बाप ही आकर बताएंगे। जो भी धर्म स्थापक हैं वह आकर फिर अपना धर्म अपने समय पर स्थापन करेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नहीं कहेंगे। नंबरवार समय अनुसार, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नहीं है, लेकिन नंबरवार समय अनुसार आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। वो पुरुषार्थ नहीं करते हैं, वो अपने टाइम पर आते हैं। यह एक बाप ही समझाते हैं। मैं कैसे ब्राह्मण फिर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी डिनाइस्टी स्थापन करता हूँ। अभी तुम हो ज्ञान सूर्यवंशी, जो फिर विष्णुवंशी बनते हो। अक्षर बड़ी खबरदारी से लिखने होते हैं, जो कोई भूल ना निकाले, गलती ना निकाले। तुम जानते हो यह ज्ञान का एक एक महावाक्य रत्न हीरे हैं। बच्चों को समझाने की बहुत रिफाइननेस चाहिए। कोई अक्षर भूल से निकल जाए तो, गलती से निकल जाए तो फट से राइट कर समझाना चाहिए। सबसे कड़ी भूल है, सबसे बड़ी भूल क्या करी हमने? सबसे कड़ी भूल है बाप को भूलना। बाप फरमान करते हैं माँ में कम याद करो। क्या फरमान है? मुझ एक को याद करो। अगर बाबा के अलावा कुछ और याद आ गया तो ना फरमान बरदार बन जाएंगे। ये भूलना नहीं चाहिए। बाप कहते हैं तुम बहुत पुराने आशिक हो। तुम सब आशिकों का एक माशूक है। वह तो एक दो की शक्ल पर आशिक माशूक होते हैं। यहाँ तो माशूक है एक। यहाँ अनेक माशूक नहीं है, एक ही माशूक है। वह एक कितने आशिकों को याद करेंगे? सबको करते हैं। अनेकों को, एक को याद करना तो सहज है ना। एक अनेकों को याद करे ये डिफ़िकल्ट है। और हमको क्या करना है? हमें बस एक बाबा को याद करना है। हम अनेक हैं, इतने सारे बच्चे याद एक को कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो सहज है। और बाबा के लिए कितना डिफ़िकल्ट है। तो बाबा कहते हैं एक कैसे अनेकों को याद करेंगे? बाबा को कहते हैं बाबा
हम आपको याद करते हैं, आप हमको याद करते हैं। अरे याद तुमको करना है, पापा को याद ही नहीं करना है। हमें पावन बनना है ना, पतित से पावन होने के लिए। मैं थोड़ी पतित हूँ जो याद करूं। तुम्हारा काम है याद करना, क्योंकि पावन बनना है। जो जितना याद करते हैं और अच्छी रीति सर्विस भी करते हैं, उनको धारणा होती है। याद की यात्रा बहुत डिफ़िकल्ट है, इसमें ही युद्ध चलती है। बाकी ऐसे नहीं कि 84 का चक्र तुम भूल जाएंगे। यह कान सोने का बर्तन चाहिए। जितना तुम याद करेंगे उतनी धारणा अच्छी होगी, क्योंकि याद करेंगे तो बुद्धि प्योर होगी, तो धारणा अच्छी होगी, इसमें ताकत रहेगी। इसलिए कहते हैं याद का जौहर चाहिए। ज्ञान से कमाई है, याद से सर्व शक्तियां मिलती हैं। नंबरवार तलवारों में भी नंबरवार जौहर का फर्क होता है। वह तो है स्थूल बातें जो दिखाते हैं ना, अलग अलग राजा महाराजाओं की तलवारों में जादू था, तो जौहर था, है ना। मूल बात बाप एक ही कहते हैं। ये तो स्थूल बातें होगी दुनियावी, पर मूल बात क्या है? अल्फ को याद करो। दुनिया के विनाश के लिए यह एक एटॉमिक बॉम्ब जाकर रहेगा और कुछ नहीं। उसमें न सेना चाहिए न कैप्टन चाहिए, बस बम ब्लास्ट, कुछ नहीं चाहिए। आजकल क्या है? आजकल तो ऐसा बनाया है जो वहाँ बैठे बैठे बॉम्ब छोड़ेंगे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, रिमोट से काम होता है। तुम यहाँ बैठे बैठे राज्य लेते हो, वह वहाँ बैठे सबका विनाश करा देंगे। सब कुछ बैठे बिठाई हो जाएगा, कोई एफर्ट्स करने की, पुरुषार्थ करने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारा ज्ञान और योग उनका मौत का सामान इक्वल हो जाता है। यह भी खेल है। एक्टर्स तो सब है ना, कुछ अफसोस की बात नहीं है, ये खेल है ना। किसी का पार्ट है डिस्ट्रक्शन का, किसी का पार्ट है कंस्ट्रक्शन का, तो ये खेल है। भक्ति मार्ग पूरा हुआ है, बाप ही आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। अब बाप कहते हैं व्यर्थ की बातें तुम नहीं सुनो, इसलिए हियर नो इविल, सी नो इविल, थिंक नो इविल, डू नो इविल, टॉक नो इविल। तो बाबा कहते कुछ भी दे अभिमान वश ना सुनना है, ना देखना है, ना बोलना है। तो बाबा कहते हैं इसका चित्र बनाया है। आगे बंदर का बनाते थे, अब मनुष्य का बनाते हैं, क्योंकि सूरत मनुष्य की है परंतु सीरत बंदर जैसी है। बंदर में 5 विकार अति में होते हैं, इसलिए भेंट करते हैं। अभी तुम किसकी सेना हो? शिव बाबा की। बंदर से तुमको मंदिर लायक बना रहे हैं। वो जो दिखाते हैं श्री राम जी की वानर सेना, वो बात नहीं है। यह है शिव बाबा की सेना, शिव शक्ति सेना, जो बंदर से मंदिर लायक बन रही है। कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं। बंदर कोई पुल आदि बांध सकता है क्या? वो जो दिखाते हैं रामायण में कि नर और नील को वरदान मिला हुआ था कि वो जब सागर पर पत्थर फेंकेंगे तो वो सागर पर ही तैरेगा, डूबेगा नहीं। तो इस तरह की अनेक दंत कथाएं बना दी हैं। तो बाबा कहते हैं कि बंदर कोई पुल आदि बांध सकता है क्या?
ये सब है दंत कथाएं। कभी भी कोई पूछे शास्त्रों को तुम मानते हो, बोलो वाह, ऐसा कौन होगा जो शास्त्रों को नहीं मानेगा। हम सबसे जास्ती मानते हैं, सबसे ज़्यादा तो शास्त्र हम नहीं पढ़े हैं ना। तुम भी इतना नहीं पढ़ते हो जितना हम पढ़ते हैं। आधा कल्प हमने पढ़े हैं, थोड़ा भी नहीं ना। स्वर्ग में शास्त्र भक्ति की कोई चीज़ नहीं होती, नाम भी नहीं होता है ना, कोई सामग्री नहीं। कितना सहज बाप समझाते हैं, फिर भी आप समान बना नहीं सकते। बच्चों आदि के बंधन के कारण कहाँ निकल नहीं सकते, यह भी ड्रामा ही कहेंगे है ना। अंदर का बंधन होता है, बाकी तो सब मैनेज हो जाता है अगर चाहें तो। बाप कहते हैं हफ्ता 15 दिन कोर्स ले, फिर आप समान बनाने लग जाना चाहिए है ना। शिक्षा ली, फिर सेवा भी तो करनी चाहिए ना। जो बड़े बड़े शहर हैं, कैपिटल में घेराव डालना चाहिए, तो फिर उनका आवाज निकलेगा। बड़े आदमी बिगर कोई का आवाज निकल ना सके ना कोई विशेष व्यक्ति होता है समाज के अंदर, उनकी सेवा करनी चाहिए तो फिर आवाज निकलता है। तो बड़े आदमी बगैर कोई का आवाज निकल ना सके, जोर से घेराव डालो तो फिर बहुत आएंगे। बाप के डायरेक्शन मिलते हैं ना। अच्छा, मीठे में किसी के बेजवान बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, ज्ञान और योग से अपनी बुद्धि को रिफाइन बनाना है। बाप को भूलने की भूल कभी नहीं करनी है। सबसे बड़ी भूल आज बाबा ने बताया, बाबा को भूल जाते हैं। आशिक बन माशूक को याद करना है ना, आशिक बनना है, पक्का आशिक। दूसरा, बंधन मुक्त बन आप समान बनाने की सेवा करनी है। बहुत ज़रूरी है, जब तक बंधन मुक्त नहीं बने तब तक सेवा नहीं कर सकते। ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ में कभी दिल शिकस्त नहीं बनना है। वरदान है 1 मिनट की एकाग्र स्थिति द्वारा, बस 1 मिनट, 1 मिनट की एकाग्र स्थिति द्वारा शक्तिशाली अनुभव कराने वाले एकांतवासी भवा। एकांतवासी कैसे बनेंगे? बस 1 मिनट के लिए मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे और शक्तिशाली अनुभव करेंगे और कराएंगे। बस 1 मिनट। एकांतवासी बनना अर्थात कोई भी एक शक्तिशाली स्थिति में स्थित होना। कोई भी एक, चाहे बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे माइट हाउस की स्थिति में स्थित हो, विश्व को लाइट माइट दो, चाहे फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा औरों को अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराओ। 1 सेकंड व 1 मिनट भी अगर इस स्थिति में एकाग्र हो, स्थित हो जाओ, तो स्वयं को और अन्य आत्माओं को बहुत लाभ दे सकते हो। सिर्फ इसकी प्रैक्टिस चाहिए। जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना सहज होता जाएगा। स्लोगन है, ब्रह्माचारी वह है कौन, जिसके हर संकल्प, हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ है।
ब्रह्मचारी है तन की बात, लेकिन जब हम ब्रह्मचारी की बात करते हैं तो संकल्प बोल में भी पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ होना चाहिए, है ना। सुनते हैं आज का अव्यक्त इशारा। ब्रह्मा बाप ने बच्चों को मालिक बनाया और स्वयं को सेवाधारी के रूप में रखा। मालिकपन का मान भी दिया, शान भी दिया, नाम भी दिया। कभी अपना नाम नहीं किया, मेरे बच्चे। तो जैसे बाप ने नाम, मान, शान सबका त्याग किया, परोपकार किया, स्वयं का सुख बच्चों के सुख में समझा। बच्चों की विस्मृति कारण दुख का अनुभव, सो अपना दुख समझा। ऐसे फॉलो फादर कर परोपकार की भावना से संपन्न बनो, तब विश्व कल्याण का कार्य संपन्न होगा। कि त्याग से भाग्य बनता है, और जब हमारा भाग्य बनता है तो उससे सभी आत्माओं का भी, जितनी भी आत्माओं की हम सेवा करते हैं, उनका भी भाग्य उदय होता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने त्याग किया, सूक्ष्म बातों का भी त्याग किया, नाम का, मान का, शान का, सुख का, और बच्चों के दुख को अपना दुख समझा, ऐसे हमें भी परोपकारी बनना है। अच्छा, ओम शांति। एहसान तुम्हारा ओ बाबा, बदली हमारी किस्मत पाके प्यार तुम्हारा ओ बाबा। बदली हमारी किस्मत पाके प्यार तुम्हारा ओ बाबा, प्यार तुम्हारा ओ बाबा, तुम्हारा ओ बाबा। बस दीदार तुम्हारा ओ बाबा, ये दिल हर पल गाता रहता एहसान तुम्हारा ओ बाबा। असीम सुख मन को बस तेरी ही यादों में, दिल और नहीं कुछ चाहे
आकर तेरी बाहों में, आकर तेरी बाहों में। अब तो तुझ पर बलिहार है जीवन ये सारा ओ बाबा। ये दिल हर पल गाता रहता एहसान तुम्हारा ओ बाबा। परम धाम से आकर हमें क्या से क्या बनाया। सद्ज्ञान के हीरे मोती दे हमको खूब सजाया, दे हमको खूब सजाया। शब्दों में तेरे उपकार का इजहार करूं कैसे बाबा। ये दिल हर पल गाता रहता एहसान तुम्हारा ओ बाबा। बदली हमारी किस्मत पाके प्यार तुम्हारा ओ बाबा। उपकार तुम्हारा ओ बाबा, एहसान तुम्हारा